इसे, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये मेरी है, मैंने इसे चुना है। शहरी जीवन की भागम भाग और बढ़ते किराए से तंग आकर अमीन और फातिमा पिछले कई महीनों से एक सस्ता ठिकाना ढूंढ रहे थे। अमीन एक नाइट गार्ड था। उसकी कमाई से 4 लोगों का गुजारा मुश्किल से होता था। कई दिनों की तलाश और निराशा के बाद उन्हें शहर से कुछ दूर एक सुनसान इलाके में एक पुराना घर किराए पर मिल गया। मालिक ने बताया था कि ये घर अजीब है, इसीलिए सस्ता है, यहाँ सोच समझ कर रहना। पर अब उनके लिए छत जरूरी थी। अजीब है तो क्या हुआ? फातिमा ने अपने पति अमीन से कहा, सस्ता है और हमें इस वक्त यही चाहिए। बस अल्लाह का नाम लेकर रहना शुरू करते हैं। परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें पुरानी लकड़ी और गंदगी की एक अजीब सी गंध भरी हुई थी। सारा को ये जगह नहीं पसंद थी, उसे ये डरावनी लगी। शिफ्ट होने के दूसरे दिन फातिमा और आदिल घर की सफाई कर रहे थे, तभी उनका पैर मुख्य दरवाजे की दहलीज पर टकरा गया। वहां दहलीज की लकड़ी थोड़ी उखड़ी हुई थी। अम्मा, देखो, यहाँ कुछ फंसा हुआ है। आदिल ने कहा। फातिमा ने झुककर देखा। ये किसी पुरानी गंदी कील जैसा था, जिस पर कोई तावीज जैसा धागा लिपटा हुआ था। लगता है किसी ने पुराना तावीज गाड़ रखा था, अब टूट गया होगा। फातिमा ने लापरवाही से कहा, इसे निकाल के फेंक दो बेटा, कहीं कोई ठोकर न खा ले। आदिल ने जोर लगाकर उस गंदी कील को खाड़ दिया। जैसे ही वो कील बाहर आई, फातिमा को अचानक हवा में एक बहुत तेज सड़ी हुई गंध महसूस हुई। ये कैसी बदबू है? फातिमा ने नाक से कोड़ी। आदिल ने कील को कचरा समझकर बाहर फेंक दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था, उन्होंने कचरा नहीं फेंका था, बल्कि सदियों से घर की दहलीज के नीचे कैद एक शैतानी जिन को आजाद कर दिया था। उस तावीज से लिपटी कील ने घर को किसी शैतानी जिन से बचा रखा था, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल अनजान थे। उस रात अमीन अपनी गार्ड की ड्यूटी पर चला गया। फातिमा, सारा और आदिल घर में अकेले थे। रात 9 बजे के करीब कमरे में भयंकर ठंड महसूस होने लगी, जबकि गर्मी का मौसम चल रहा था। फातिमा को लगा कि दरवाजे खिड़कियां खुली होंगी, लेकिन सब बंद थे। सारा अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक बाहर के दरवाजे पर किसी ने जोर से ठोका। आवाज बहुत तेज थी। फातिमा और सारा डर गईं। ये कैसी आवाज थी अम्मा? सारा ने डरते हुए पूछा। पता नहीं। कौन है बेटा? रुको देखती हूँ, कहीं तुम्हारे अब्बू तो नहीं है? फातिमा दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां कोई भी नहीं था। बस हवा में अजीब सी डर पैदा कर देने वाली आवाज महसूस हुई और फातिमा ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और आकर चुपचाप लेट गई। आधी रात को करीब 11 बजे आदिल अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे दरवाजे पर धीमी लेकिन सख्त खटखट की आवाज फिर से सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपनी नुकीली उंगली से दरवाजा कुरेद रहा हो। आदिल डरकर उठा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ अंधेरा था, कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में पलटा, और पलटते ही उसकी रूह कांप गई। उसके बिस्तर के ठीक पास एक इंसान के आकार की काली धुंधली परछाई खड़ी थी। डर के मारे वो बस अपनी जगह से पलटा और जान बचाकर अम्मा के कमरे की ओर भागा। अम्मा, कमरे में परछाई। आदिल हाँकता हुआ फातिमा से लिपट गया। फातिमा ने उसे शांत किया और खुद जाकर आदिल के कमरे में देखा। वहां कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने आदिल को अपने साथ सुला लिया। रात के गहरे अंधेरे में जब फातिमा और आदिल गहरी नींद में थे, तो सारा चुपचाप बिस्तर से उठ गई। धीरे से चलती हुई कमरे के अंधेरे कोने में जमीन पर अजीब तरह से बैठ गई। उसी वक्त फातिमा की आंख खुल गई। उसने नींद में देखा उनकी बेटी सारा कोने में बैठी थी।
फातिमा कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उसने देखा सारा ने अपने दोनों हाथ के नुकीले नाखून से अपने चेहरे को नोचना और खरोचना शुरू कर दिया। उसके मुंह से कोई चीख नहीं निकली, बस वो अपने चेहरे को किसी जानवर की तरह खरोचे जा रही थी। सारा, फातिमा की रूह कांप गई। वो नजारा इतना खौफनाक था कि उनकी चीख गले में ही फंस गई। सारा के नाखून उसकी चमड़ी को उखाड़ रहे थे। खौफ से ठिठुरती फातिमा ने हिम्मत करके आवाज दी, बेटा ये क्या कर रही है तू? सारा नहीं रुकी। वो अपने चेहरे को तब तक नोचती रही जब तक सारा का मासूम चेहरा खून और गहरे घावों से भर नहीं गया। ये मंजर देखकर फातिमा का पूरा शरीर पसीने से भर गया। उसने तुरंत आदिल को अपनी गोद में दबा लिया। वो समझ चुकी थी ये उनकी बेटी नहीं थी, ये कोई जिन्न था। सुबह होते ही फातिमा ने सरा के घावों पर मरहम लगाया और उससे पूछा, बेटा तू अपने चेहरे को क्यों नोच रही थी? मजा आया, बहुत मजा आया अम्मा। अब देखो और मजा आएगा। ये सुनकर फातिमा की रूह कांप गई। सारा का व्यवहार हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा भयानक होता गया। रात को वो घर की दीवारों पर नाखूनों से अजीबोगरीब निशान बनाती थी और छत की दीवार से उल्टा चिपकी नजर आती। ये सब भयानक मंजर फातिमा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसी रात आदिल को बाथरूम जाना था। डरते डरते वो दरवाजे से बाहर निकला। उसने देखा कि आंगन के कोने में सारा जमीन पर बैठी है। उसके बगल में घर की पालतू बिल्ली ब्राउनी खून में सनी हुई थी। सारा उस बिल्ली के कच्चे मांस को नोच नोच कर खा रही थी। आदिल ने उस नजारे को देखकर उल्टे पैर चीखते हुए भागा। अमीन के चेहरे पर अब सिर्फ गुस्सा और डर था। अब बस बहुत हो गया, मैं सुबह होते ही मौलवी को लेकर आऊंगा। फातिमा रोते हुए बोली, अल्लाह रहम करे, हमारी बेटी पर किसी जिन का साया है। अगली सुबह अमीन किसी तरह शहर के एक नामी मौलाना साहब को घर ले आया। मौलाना ने घर के अंदर कदम रखते ही माहौल को भांप लिया। इस घर में जिन्न का कब्जा है और ये जिन्न घर की दहलीज से बंधा है, ये आसानी से नहीं निकलेगा। मौलाना के कहने पर अमीन और फातिमा ने मिलकर सारा को पलंग से मजबूती से बांध दिया। सारा की आंखें काली थी और चेहरे पर जिन की मुस्कान थी। जैसे ही मौलाना ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया, सारा का शरीर तेजी से छटपटाने लगा। जिन की शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया। छोड़ मुझे, तू ये सब करके मुझे बस में नहीं कर सकता। जिन की आवाज सारा के गले से भयंकर दहाड़ बनकर निकली। जिन ने पूरी ताकत से अपनी बंधी हुई टांगों को झटका दिया और सीधा मौलाना को एक जोरदार लात मारी। मौलाना दूर जाकर गिरे। उन्हें गहरी चोट आई, लेकिन इस भयानक मंजर को देखकर फातिमा का दिल टूट रहा था। मेरी बेटी, अल्लाह रहम कर, मेरी बेटी को क्या हो गया? फातिमा रोते हुए चिल्लाने लगी और फिर मौलाना को सहारा दिया। मौलाना ने जमीन से उठकर अपनी टूटी हुई हड्डियों को नजरअंदाज किया। उन्होंने पूरी सख्ती से कुरान की आयतें और भी ऊंची और तेज आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। जिन अब डर से चीखने लगा, रोक दे इसे, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये मेरी है, मैंने इसे चुना है। लेकिन मौलाना नहीं रुके। उनकी आवाज और तेज होती गई। हर आयत पर जिन की चीख और मरोड़ तेज होती गई। आखिरकार मौलाना ने अंतिम और सबसे शक्तिशाली आयत पढ़ी। एक पल के लिए पूरा घर नीले और काले धुएं से भर गया। जिन सारा के शरीर से बाहर निकल चुका था। मौलाना ने जल्दी से जमीन पर पड़ी हुई उस पुरानी शापित कील को उठाया। उन्होंने उस पर कुछ आयतें पढ़ी और उसे एक नए तावीज में लपेट दिया। फातिमा और अमीन जल्दी से अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। मौलाना ने दहलीज के उस कोने को फिर से खोदा और उस शापित कील को तावीज में लपेटकर वापस गाड़ दिया। मौलाना ने कहा, है अब ये घर महफूज है, लेकिन इस दहलीज पर गड़ी कील को फिर कभी हाथ मत लगाना। अमीन, फातिमा, सारा और आदिल ने उसी दिन वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया।
लेकिन सारा जब भी किसी दरवाजे के दहलीज पर खड़ी होती है और हवा में अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस होती है, वो जिन आज भी उस दहलीज पर कैद है और अपने नए शिकार का इंतजार कर रहा है।